नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वास्तु और अध्यात्म चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी नदी की जिसका नाम सुनते ही आत्मा कांप जाती है, जिसका जिक्र गरुड़ पुराण में साफ साफ किया गया है। यह कोई साधारण नदी नहीं है, यह वो नदी है जिसे आत्मा को मरने के बाद पार करना होता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। अब आत्मा को यमराज के दूत एक लंबी और कठिन यात्रा पर ले जाते हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक पड़ाव है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी कैसी होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार ये नदी काली, गंदी और बदबूदार होती है। इसमें खून, मांस, मलमूत्र और जहर बहता है। नदी में मगरमच्छ जैसे राक्षसी जीव रहते हैं जो आत्मा को खींच लेते हैं। अगर इंसान ने जीवन में पाप किए हैं तो ये नदी उसके लिए नरक से भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। उस आत्मा को ये नदी पार करने नहीं देती। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन पार नहीं कर पाती। कई आत्माएं सैकड़ों साल तक इस नदी के किनारे ही फंसी रह जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, अगर इंसान ने जीवन में सच्चे मन से भक्ति की हो, दान किया हो, गाय का दान, गोदान किया हो और अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया हो, तो उसके लिए ये नदी दूध जैसी शीतल हो जाती है। वह आत्मा आसानी से नदी पार कर लेती है। ओम नमो नारायणाय यह मंत्र आत्मा को शक्ति देता है और वैतरणी नदी पार कराता है। दोस्तों, अगर आपने अपने माँ बाप, दादा दादी या पूर्वजों के लिए श्राद्ध या पिंडदान नहीं किया है तो उनकी आत्मा वैतरणी नदी में ही अटक सकती है। इसीलिए हर इंसान का फर्ज बनता है कि वह अपने पितरों का तर्पण समय पर करे। जो बेटे अपने माता पिता के श्राद्ध नहीं करते, उन्हें गरुड़ पुराण में श्रापित बताया गया है कि उनके पूर्वजों की आत्माएं वैतरणी में फंसी रहती है और वे स्वर्ग नहीं जा पाते। कैसे बचा जा सकता है वैतरणी पीड़ा से? जीवन में सच्चे मन से धर्म का पालन करे। झूठ, चोरी, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, इनसे बचे। हर साल पितरों का तर्पण करे, गौ सेवा करे, अगर संभव हो तो गोदान करे, भगवान विष्णु या शिव का स्मरण करे। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है, गाय का दान वैतरणी पार करने की नैया है। श्राद्ध, तर्पण, भक्ति आत्मा के 3 तिनके हैं जो उसे वैतरणी नदी से बचाते हैं। अब आप सोचिए, क्या आपने अपनी आत्मा की तैयारी की है? क्या आपके घर में पितरों के समय पर तर्पण और श्राद्ध होता है? अगर नहीं तो यह वीडियो एक चेतावनी है कि मृत्यु के बाद की यात्रा आसान नहीं होती। अगर आपको ये जानकारी सही और महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और रहस्यमय और सच्चे धार्मिक ज्ञान के साथ। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।